प्रायद्वीपः। कथ्यते। ओके, you listen carefully. Next name Varshita. You start from पूर्व दिशायाम. Second line. Varshita. You only asked. You only told yes. Want to read, and you not have textbook. Huh? Okay. Yes. Here, so many names there, na? Abhita, Pranav. Yes, Sai Pranav today and yes, Sai Sanjana also. Sai Sanjana, you want to read? Okay. From boys, today Ritish, you only read. Ritish? Yes. No, no. After Srinidhi. Second line. Hmm. You not listen carefully. You not listen carefully. Bangopasagaraha. Yes. Hmm. चलो अच्छा है. नेक्स्ट मेंबर साई निहाल एंड फ्रॉम फर्स्ट. यस. टुडे फर्स्ट. थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट. वेट बेटा. वेट. वेट. आप सभी लोगों का प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही, सबकी. अभी तक किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा. श्रीता आप पढ़िए तो. यस. थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट. यस. शक्य. यस. शक. यस बेटा. ओके. लिसन, सभी लोग ध्यान से सुनिए. श्रीहिता ने थोड़ा सा बेहतर पढ़ा, थोड़ा बेटर पढ़ा, लेकिन श्रीहिता का भी अभी प्रोनाउंसिएशन इशू है. थोड़ा आप लोग घर पे रीडिंग किया करिए सारे बच्चे. और एटलीस्ट सभी बच्चे श्रीहिता जैसी स्पीड तो पकड़ लीजिए. सी रेड ओनली विद इन 50 to 60 सेकेंड. सो आप लोग ये स्पीड पकड़ने की कोशिश करिए. आप लोग पहले साल संस्कृत के साथ हैं तो थोड़ी गलतियां होंगी. धीरे धीरे हम लोग इन गलतियों को ओवरकम करेंगे.
बट जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है बेटा, वो है कि आप लोग घर पे रीडिंग नहीं करते हैं, तो सब लोग घर पे रीडिंग किया करिए। हमारे क्लास में सिर्फ रीडिंग करेंगे, ये कोई बहुत समझदारी नहीं। क्लास के बाद भी घर पे भी रीडिंग किया करिए। सब लोग घर पे सो जाते हैं, संस्कृत ना बोरिंग सब्जेक्ट ना, ऐसा फील करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, सीरियस होकर के पढ़ना है, घर पे रीडिंग करना है। और हाँ, श्री चरण ने अपनी इच्छा दिखाई थी, श्री चरण आप रीड करिए बेटा। लास्ट वन, लास्ट नंबर, थर्ड पैरा, थर्ड पैराग्राफ, यस। प्राय, लिसन 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 लिसन, प्रायद्वीप। हम्म, कथ्यते, कथ्यते। बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायाम, वेट बेटा, वेट वेट वेट, दक्षिण दिशायाम, ध्यान से सुनिए, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं। द लास्ट मेंबर आई एम टेलिंग फ्रॉम हियर, पूर्व दिशायाम, वंदना। साई राम, आपसे हमने पहले कराया था बेटा, वंदना। ओ ओ, ओके, यू डोंट वांट। Then some if some mistakes will be there, you know what I will do? I will not punish you. I will not punish you. Okay? ओके, चलो, हाई प्रणव, आप बोल रहे थे मॉनिटर। यस, रीड नाउ बेटा। किसी ने ध्यान से नहीं किया है, आज मैं बहुत गुस्सा हूं, मुझे बुरा लग रहा है। कोई भी अच्छे तरीके से लिसन नहीं किया, रजनीश सर जब पढ़ रहे थे तो। मैं पढ़ता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं फिर से आपको एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। तिसृषु, तिसृषु, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मादेव कारणात्, अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। ओके, अब सभी लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। सभी लोग एक और बात सुन लीजिए, आप लोगों की ये सारी वीडियोस वहां अपलोड रहती हैं बेटा ना। आप लोग, जब मैं रीडिंग करता हूँ, सिर्फ उतने सेक्शन को आप वीडियोस में बार बार देखिए, सिर्फ उतने सेक्शंस को आप बार बार देखिए, एटलीस्ट ट्राई करिए। आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। when you will be able to read, then you will be able to understand what is the meaning is there. So be serious, all the members. Okay.
चलिए मैं अब इसकी हिंदी मीनिंग्स बताता हूं। एंड एज यूजुअल जो चीजें हमने स्टार्ट किए हैं विभक्ति वचन मैं अब हमेशा आपके साथ बोला करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आप लोगों को विभक्ति वचन नहीं बोलूंगा। तो सभी लोग इस विभक्ति वचन को लिखने की आदत बनाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया? भारतस्य तिसृषु दिशासु तिसृषु, लिसन, भारतस्य षष्ठी एक वचन, षष्ठी 6/1, भारतस्य 6/1, तिसृषु दिशासु, यस इन बोथ प्लेसेस सप्तमी बहुवचन। वेरी नाइस वंदना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तिसृषु एंड दिशासु इन बोथ बोथ वर्ड देयर इज सप्तमी बहुवचनम, सप्तमी बहुवचनम दैट इज 7/3। समुद्र तटाः, समुद्र तटाः, यस टेल। नो, तटः, तटौ, यस लाइक बालिका सप्तमी बहुवचनम, बहुत अच्छे। एंड समुद्र तटाः दैट विल बी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम दैट इज 1/3। संति आल्सो प्रथमा बहुवचनम। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। भारतस्य, भारत के, इंडिया के, तिसृषु 3, तीन, दिशासु साइड्स में, तीन दिशाओं में, भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तटाः संति, समुद्र तट हैं। अब आपको फिर से मैं दिखाता हूं कैसे 3 दिशाओं में है। सभी लोग फिर से देखिए, ये देखिए इन मैप दिस इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। So map in our India map we can see very easily in the west side, in the south side and in the east side. In 3 sides समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के सोर्स, समुद्र के बीच, समुद्र के जो है तट साइड्स हैं। ओके, यहां तक समझ गए कि भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। आगे अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् मतलब इस, एव मतलब ही, आल्सो इस कारण से ही, कारणात् रीजन, तो इस रीजन से ही भारत देशः, भारत देश, प्रथमा एक वचन, प्रायद्वीपः प्रथमा एक वचन, बोथ प्लेसेस प्रथमा एक वचनम। तो इस कारण से भारत देश प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप इति, यस प्रथमा एक वचनम भारत देश एंड प्रायद्वीप बोथ प्लेसेस 1/1। इस कारण से भारत देश, टेल अगेन, यस आस्क बेटा, नथिंग। इस कारण से, अस्मात् एव कारणात्, इस कारण से ही, बिकॉज ऑफ दिस रीजन भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहते हैं, भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप ये आपका क्या पॉइंट हो गया, ये किस सब्जेक्ट का वर्ड हो गया, किस सब्जेक्ट का ये टर्म हो गया? टेल मी। दिस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ओके, सो आप तो आप लोग इसको किससे पूछेंगे, आप बताइए मुझे। फ्रॉम whom you will ask what is meaning of प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। Yes, all the members must ask Jagannath sir. He is the good teacher and definitely he will explain you. If you will not get, then I will explain you. Okay. So तस्मात् एव कारणात् भारत प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप means, okay, I am not explaining. When you will ask, after that I will explain. अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। And don't tell Rajneesh sir told. You only ask sir,
there is a word Prayadvipah. What is the meaning of Prayadvipah? Okay, but don't say, nobody should say Rajneesh sir told to ask Jagannath sir. Don't ask like this. Only sir, there is a word. Yes, yes, yes. You only ask that in today class there is a word Prayadvip show us the map, but he not explained what is the meaning of Prayadvip. Sir, please explain. Okay, he is the specialist, na? So I hope he will explain you better than your Rajni sir. Okay, now अस्मात् भारत देश, इस कारण से ही भारत देश, अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। प्रायद्वीप ऐसा कथ्यते कहा जाता है। इस कारण से भारत देश को क्या बोलते हैं? भारत देश को प्रायद्वीप, हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप, ये वर्ड आ रहा है हिंदी में। चलो अब बोलते हैं पूर्व दिशायाम विभक्ति वचन, कोई बता सकता है? पूर्व दिशायाम सप्तमी एकवचनम, सप्तमी एकवचनम, पूर्व दिशायाम सप्तमी एकवचन। तो पूर्व दिशा में बालिका, लाइक बालिका, पूर्व दिशा, दिशा इज वर्ड ना, so disha is, so like that will be like balika. Always try to correlate. Disha word is in the last, akar is coming, so try to correlate with balika. Okay, purva dishayam, in the east side, purva dishayam, purva disha में बंगोपसागर. Now I am showing again. पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, you can watch, this is written here, Bay of Bengal ना. पूर्व दिशा में याम बंगोपसागर, बंग उपसागर, that is like bay ना, Bay of Bengal, that is the meaning in Sanskrit, बंगोपसागर. तो पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी है, बंग उपसागर है। और क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, इन साउथ हियर इज इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, एंड इन पश्चिम दिशायाम दैट इज अरेबियन सी। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? और जहां भी दिशायाम वर्ड आ रहा है हर जगह सप्तमी एक वचन है, जहां भी दिशायाम लिखा वहां सप्तमी एक वचन है। तो क्या बोला कि पूर्व दिशा में, ईस्ट साइड में बंगाल की खाड़ी है, साउथ साइड में क्या है? हिंद महासागर, और वेस्ट साइड में अरब की खाड़ी, अरब सागर है। तो ये तीन चीजें हैं, और तीन जगह दिशायाम वर्ड आया, तीनों जगह पे सप्तमी एक वचन है। एतेषाम त्रयाणाम, इन एतेषाम मतलब, एतेषाम में विभक्ति वचन बता दीजिए अब। एतेषाम, यस, बहुत अच्छे। इन सभी त्रयाणाम अपि सागराणाम, क्या बोला? इन सभी त्रयाणाम त्रयाणाम अपि सागराणाम, त्रयाणाम, इन सभी इन तीनों सागराणाम, सागरों की, इन सभी, अब देखो एतेषाम त्रयाणाम सागराणाम, इन ऑल थ्री प्लेसेस षष्ठी बहुवचनम, ऑल थ्री प्लेसेस 6/3। तो इन सभी एतेषाम, इन सभी त्रयाणाम, तीनों, सागराणाम, सागरों की, इन तीनों सीज या ओशियंस की, का संगम,
संगमा मीन्स क्या होता है, जहां पे मिलना होता है। ओके, फ्रॉम हियर कमिंग गंगा, फ्रॉम हियर इन साउथ आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम हियर कमिंग कावेरी एंड फ्रॉम हियर कमिंग गोदावरी, दे आर ज्वाइनिंग, they are connecting with together, that place is known as संगम। जहां पे दोनों आकर के मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं बेटा। एतेषाम सागराणाम संगमा, इन तीनों सागरों का संगम भी, इन तीनों सागरों का मिलना भी आपकी बुक में तो दिया ही है लेकिन आपको उसकी मीनिंग समझनी चाहिए ना। इन तीनों सागरों का जो संगम है, जो मिलना है, वो कहाँ है, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर। देखो फिर से दिखा देता हूं अब, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज इंडियन ओशियन एंड दिस वन इज अरबियन ओशियन, अरबियन सी। तो अरबियन सी इज मिक्स विथ मैच संगम या कन्फ्लुएंस विथ हियर इन southern point that is known as Kanyakumari. This is the Kanyakumari. Yesterday I told. This one also meets here in Kanyakumari. So तीनों लोग कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 पॉइंट, तीनों सारे सागर एक पॉइंट पे मिलते हैं। उस पॉइंट का क्या नाम है, उस पॉइंट का नाम क्या है, वेयर ऑल थ्री कन्याकुमारी। वेरी नाइस। तो कन्याकुमारी तटे, तटे में विभक्ति वचन बताइए। विल टेल मी विभक्ति वचन इन कन्याकुमारी तटे, तटे दैट वर्ड। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आप लोग तो क्लास 10th को भी फेल कर देंगे। यू ऑल आर द ब्रेव, मेरे शेर हैं आप लोग, शेर। आप लोग कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी पर भरी होता है। इन तीनों सागरों का जो संगम है, मिलना है, वो कहाँ होता है, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी तटे। ओके, नाउ अत्र पूर्णम, अत्र मतलब हियर, पूर्णिमा याम, बताइए विभक्ति वचन। पूर्णिमा याम, पूर्णिमा याम। इन दिस वर्ड पूर्णिमा याम, सप्तमी एक वचन, एक वचनम, एक वचनम। यस, सप्तमी एक वचनम। क्या बोल रहे हैं, अत्र मतलब हियर, पूर्णिमायाम इस, पूर्णिमा मतलब क्या बोलते हैं, फुल मून। पूर्णिमा मतलब होता है फुल मून। तो फुल मून में, इन द पूर्णिमा, फुल मून में, चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय, चंद्रोदय द राइजिंग ऑफ मून, एंड सूर्यास्तम द सनसेट। ओके, बोथ च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। युगपदेव मतलब विथ टुगेदर, एक साथ, एक साथ देखा जा सकता है। यहां पर जब पूर्णिमा को चंद्रमा की, चंद्रमा जो राइज करता है और सनसेट होता है, वो दोनों एक साथ दिखता है। ये कन्याकुमारी में जब हम खड़े हो जाएंगे ना फुल मून की डेट पे, तो क्या होगा, हमको एक ऐसा टाइम आएगा ना जब हमारा सनराइज भी दिखाई पड़ेगा, सॉरी मून राइजिंग भी दिखाई पड़ेगा और सनसेट भी दिखाई पड़ेगा एक साथ, दोनों एक साथ। जब हम वेस्ट की तरफ अपना से चेहरा करेंगे तो हमको सनसेट दिख रहा होगा। अब जब हम ईस्ट की तरफ चेहरा करेंगे तो हमें सनराइज, मून राइज दिखाई पड़ रहा हो। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा में, चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त, च मतलब होता है और, यहाँ चंद्रोदय और सूर्यास्त, युगपदेव, युगपदेव मतलब एक साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, शक्यते सकता है, द्रष्टुम देखा, तो द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। यहाँ पर एक साथ सनराइज, सनसेट और मून राइजिंग पूर्णिमा की डेट पे एक साथ देखी जा सकती है। किस जगह पे,
टेल मी द नेम ऑफ दैट प्लेस. हाँ, यस, कन्याकुमारी तटे. वेरी नाइस, कन्याकुमारी तट पर. So this is our chapter number 6, and today we completed this one. Now tell me, anyone have doubt in last paragraph? Anybody? Yes. This is the Indian Ocean. In Dakshin Disayam, it means in the south side, southern section. Yes. Anyone more have doubt? Ask quickly. Nobody. अस्मात मतलब इस, दिस वन. ओके. कारणात मीन्स रीजन. अस्मात एव कारणात मतलब बिकॉज ऑफ दिस रीजन. अस्मात एव कारणात मीन्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके. ओके. एनीवन मोर? किसी को कोई भी शंका हो पूछ सकते हैं बेटा. इन ऑल ओवर चैप्टर. प्रायद्वीपः, यस. ओके. प्रायद्वीपः का क्या मतलब होता है? प्रायद्वीप मैं एक्सप्लेन करूंगा. यस. और ध्यान रखना, मैंने जो बताया आप लोगों को. यस, आप लोग अपनी बात भी पूछिए. एंड डोंट से समथिंग व्हाट आई टोल्ड यू. ओके ना? डोंट ओपन लाइक दैट. यस, आप लोग अपनी बात पूछिएगा. यू आर नॉट गोइंग टू चेक योर टीचर. I only told you to ask Jagannath sir, because Jagannath sir is the specialist of that subject. So he will, I think he will explain you much better than your Rajneesh sir. That's why I told you only. Okay na? No. So for today class, I think I am going to over this video, and आफ्टर दैट वी विल डिस्कस समथिंग मोर. ओके. सो आज की कक्षा हम लोग की यही पूरी होती है, और ये चैप्टर हम लोग का पूरा हुआ. अगली कक्षा में हम लोग अगले अध्याय यानी 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद.